सद्गुरु मिलवा सर्वोधन मंगलमय मंगल करण बिनुआ बारंबार धन्य धन्य सद्गुरु सुखदार महिमा कहीं न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछुरा बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि नमन। मंचस्थ परम श्रद्धेय चेतन बाबा, आदरणीय राजेंद्र बाबू, उपस्थित धर्म परमेश्वर जनों, माताओं बहनों, अभी हम लोगों ने रामचरितमानस को सुना और रामचरितमानस को सुनने के साथ साथ कुछ प्रवचन भजन भी आप लोगों ने सुना और ये संतमत का सत्संग है। संत का मत को संत मत कहते हैं। संत मत कहते किसको? पहले संत जाने किसको कहते? जिन्होंने जीवित अवस्था में सारे आवरणों को पार कर गया हो। बहुतों को तो आवरण भी पता नहीं कितने होते हैं। हर एक मनुष्य के अंदर में प्रकृति 3 आवरण है, एक अंधकार का, दूसरे प्रकाश का, तीसरे शब्द का। जीवित अवस्था में जिन्होंने 3 आवरणों को पार कर गया हो और जहां तक शब्द है वहां तक ने उसके पार हो गया हो, अर्थात शब्दातीत पद में अपने आप को जो अवस्थित कर लिया हो, जिनके जीवन में किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं हो, उसे हम संत कहते हैं। संक्षेप में हम जाने कि जीवित अवस्था में स्थूल, सूक्ष्म कारण और महाकारण तथा कैवल्य को पार करके शब्दातीत पद में जो अपने आप को अवस्थित कर लिया हो, ऐसे महापुरुषों को संत कहते हैं। वो कैसे होते? तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते, नानक जीवितिया मरी रही है, ऐसा जो वो कमाइए, बाजा बाजा सिंजी बाजा निर्भय पद पाए। निर्भय पद को प्राप्त किए होते हैं, उनको भय नहीं होता। जिस महापुरुषों को भय होता है, समझिए वो संत नहीं है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव का जब सत्संग होता था, लाखों की भीड़ होती है, आज भी लाखों की भीड़ होती है। बौद्ध धर्म के एक महान व्यक्ति आए हुए थे, उनका नाम था जगदीश कश्यप भिक्षु। 3000 पन्नों में त्रिपिटक लिखा है। और वो व्यक्ति आए तो जब 2:45 बजे घंटी बजी सबके लिए, जनरल सत्संगियों के लिए, तो जगदीश कश्यप भिक्षु कहते हैं कि घंटी किस चीज की भाई? रात्रि में तो पूजा होती नहीं। तो लोगों ने कहा ये वार्निंग घंटी 2:45 बजे बजी है, और इसके बाद 3 बजे घंटी बजेगी। का क्या करेंगे लोग? का सारे लोग ध्यान करेंगे। जब 3 बजे 3 घंटी टनाक 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 बजा, सारे लोग खुला आसमान करके जो ध्यान करने बैठे हुए थे, तो जगदीश कश्यप भिक्षु के मन में हुआ कि महर्षि जी तो ध्यान, ये महर्षि के शिष्यों के द्वारा तो ध्यान हो रहा है,
महर्षि जी क्या करते, सोए तो नहीं, जाके देखें। जाके देखते तो उनको एक झोपड़ी में रखा गया था, झोपड़ी बनाकर। कोई बॉडीगार्ड नहीं था। आजकल महात्मा लोग बॉडीगार्ड लेके चलते हैं और अपने को शक्त करते हैं। केवाड़ी खुली हुई थी, झोपड़ी की खिड़की भी खुली हुई थी, मसरी लगा हुआ था। देखते हैं कि महर्षि जी भी मसलक के सहारे बैठ करके उस अवस्था बैठ करके ध्यान कर रहे। तब उनको लगा कि मैंने सुना था कि भगवान बुद्ध आज से 2500 वर्ष पहले हजारों हजारों शिष्यों को लेकर के ध्यान करते थे। वही आज मैं देख रहा हूँ महर्षि जी को। देखा तो नहीं था भगवान बुद्ध को, लेकिन मैं नाम सुना था भगवान बुद्ध को, लेकिन आज मैं महर्षि में ही बुद्ध की तरह मानता हूँ। तो बंधन मुक्त होता जो है, अर्थात जो बंधन मुक्त कराता है वो संत होते हैं। जो बंधन में डालते हैं वो संत नहीं होते। संसार के सारे बंधनों से मुक्त कराने वाले संत होते हैं। और जब तक बंधन रहता है, याद रखिएगा, तब तक उनका परम कल्याण नहीं हो सकता। जब तक उनके अंदर में एक भी आवरण रहेगा, परम कल्याण नहीं होगा। एक भी आवरण रहेगा तो पहला आवरण अंधकार का है, दूसरा प्रकाश का है, और तीसरा शब्द का। ये आवरण है। आवरण करते पर्दा को। इस प्रकार से पर्दा पड़ने से उधर वृक्ष है, देख नहीं पा रहे यहाँ से। एक आवरण तो देख नहीं पा रहे हैं, तीन तीन आवरण है। कितने आवरण की स्थिति है? हम आप अच्छी तरह जानिए कि आंख बंद करते हैं तो घर द्वार सब गायब हो जाता है, अंधकार दिखता है। अंधकार का साम्राज्य का कोई भी अधिकार नहीं ले लिया है पैदा, तो उस अंधकार को नाप के दिखा दी कितना दूर तक। संतों ने कहा अंधकार को कोई नाप नहीं सका है, कि नाप पाए कोई अमीन नहीं लिया है वैसा, और वैसा कोई मापक गज नहीं निकला है अंधकार को नाप के दिखा। ये आवरण है, भयंकर आवरण है। इससे विशेष महत्वपूर्ण का आवरण होता है प्रकाश का, और इससे ज्यादा एरिया लिए होते हैं, उसके मंडल और बड़े होते हैं। अंधकार मंडल से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है प्रकाश का मंडल। संतों ने कहा उस प्रकाश मंडल से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है शब्द का मंडल। और शब्द यहां तक नहीं है, परमात्मा के नजदीकी तक शब्द है। अर्थात उस पार में परमात्मा, इस पार में शब्द, इतने दूर तक है। संत महात्मागण कहते हैं उन आवरणों से अगर आप परे हो गए तो संत हैं। इसके लिए हम आपको साधना करनी पड़ेगी। कौन साधना करनी पड़ेगी? संतों ने कहा साधना से मतलब यह है कि दृष्टि योग और नादानुसंधान, इसी की साधना का प्रचार संत मत करता है। ये परम पुरातन मत है, नया नहीं है, याद रखिएगा। परम पुरातन मत है। और कब से है? जब से संसार की सृष्टि हुई है तब से संत मत है। अनादिकाल से सृष्टि है, अनादिकाल से संत मत है। जो इस संत मत को ठीक ठीक समझ जाता है तो शास्त्रकार कहते हैं उनका एक मिनट बेड़ा पार निश्चित हो जाता है। इसने समझिए संत मत क्या है। तो संतों के मत अर्थात जो संत उनके जो मत है, विचार है, उसे हम संत मत कहते हैं। ऐसे संत मतंग ऋषि थे। उन्हीं के आश्रम में सबरी माँ गई हुई है। लेकिन सबरी माँ का एक प्रसंग मैं सुनाता हूँ पूर्व का। पूर्व जन्म में वो सबरी माँ एक खिलड़ी थी, जिसको हम फॉक्स इत्यादि बोलते हैं, अंग्रेजी लोमड़ी बोलते हैं। एक महात्मा की कुटिया थी, उसी कुटिया में सत्संग भंडारा इत्यादि हुआ करता था।
आत्मा लोग जो खा पी करके जो हाथ धो करके जूठा गिरा था बाहर में, कुछ पानी पड़ा हुआ था, उसकी खलनी ने क्या की, उसी में पहले देह को नहलाती है, जूठन को खाती है, और जूठन खाने के पश्चात उनके जीवन में परिवर्तन आता है, शरीर छूटता है। शरीर छूटने से वो राजकुमारी बन जाती है। अब राजकुमारी के यहाँ बहुत सारे बंधन हुआ करते हैं, यहाँ नहीं जाना तो वो नहीं जाना, ये नहीं करना तो वो नहीं करना, ये सारे बंधन हैं। जितने बड़े बड़े घर हैं सब बंधन से युक्त हैं। और इतने बंधन, अब तो कुछ बंधन कम हो गया, उस जमाने में तो और बंधन लगता था। अब तो लोग थोड़ा स्वतंत्र भी होने लग गए, उस समय बहुत प्रतंत्र थे। ये तो मैं कहूँगा कि भीमराव अम्बेडकर को धन्यवाद देना चाहिए, माताओं को, और जो निम्न वर्ग के लोग उनको, क्योंकि अगर वो ना होते तो माताओं के पास बंधन पड़ा रहता। आज भी वो स्कूल कॉलेज का मुख ना देख पाते, आज भी वे शिक्षा के दरबार में आगे नहीं बढ़ पाती। तो धन्यवाद देना चाहिए उसको कि कुछ लोग सही सलामत हुए। कितने बंधन थे पहले माताओं के ऊपर, खैर मैं उधर जाना नहीं चाहता। परिणाम ये हो गया, एक दिन बड़े प्यार और प्रेम से कहते हैं अपने राजकुमार से कि राजकुमार, सत्संग करने की मेरी आदत है, मैं एक दूसरे के यहाँ जाना चाहती हूँ, आपको पसंद नहीं है, एक काम करें आप मेरे लिए एक सत्संग मंदिर बना दें। कल क्या, हाँ ये ठीक बात है। सत्संग मंदिर बना दिया गया, और बना देने के बाद नगर में ऐलान करवा दिए कि जो कोई महात्मा आएंगे सत्संग यही करेंगे। सारे लोग, सारे महात्मागण क्या करते थे, बड़े प्रेम से आते सत्संग करते थे। और ग्रामीण लोग भी क्या करते थे, वहाँ के नगर के लोग जो कोई आते थे कहते थे महाराज राजकुमार ने ऐसी व्यवस्था की, वही चले। एक दिन संजोग से सप्तऋषि आ गए। सप्तऋषि जब आ गए तो सप्तऋषि कोशी आश्रम में ले गए। एक सेवा करने वाली का वेश बनाती है, रात्रि काल में पहुंच जाती है, अपने यथा योग्य सेवा करती है। पवित्रता की सेवा कभी खराब नहीं होती, याद रखिए। कभी भी पवित्र सेवा कभी भी जीवन में दुख नहीं देती, सुख देती। महात्मा प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होने पर कहता, बेटी तुम कुछ मुझसे वरदान मांगो। कहा कि ऋषिवर अगर मुझे वरदान देना है तो सबसे पहले यह वरदान दीजिए कि मेरा सुंदर शरीर तत्क्षण छूट जाए, अर्थात मैं मर जाऊं। कहिए तू श्राप मांग रही है कि वर मांग रही है? कहा मैं ये श्राप नहीं वरदान मांग रही हूं। दूसरे वरदान मांगते हैं क्या बड़े प्रेम से, कहते हैं कि जहां कहीं मैं जन्म लूं तो निम्न कुल में जन्म लूं। और तीसरा वर मांगते हैं कि मैं जन्म तो लूं निम्न कुल में, लेकिन सुंदर ना हो, कुरूप हो। महात्मा जी आंख बंद करते और कहते तथास्तु। घर गई, दूसरे दिन शरीर छूटता है, जन्म होता है सबर जाति में, जिसको निम्न कुलोद्भव कहते हैं आप लोग। वहां जन्म लेने के पश्चात परिणाम ये होता है, जब सयानी होती है बच्ची तो शादी की चिंता तो होती ही है। तो शादी की चिंता हो गई, शादी में 1000 बकरे का प्रबंध किया गया था।
आज भी वो प्रथा है ना कहीं कहीं कि नहीं है? अभी भी कहीं कहीं है, बलि पड़ता है शादी में। 1000 बकरे का प्रबंध किया गया था और परिणाम ये हुआ शबरी कहती है कि बकरे क्या करेंगे आप? कि तुम्हारी शादी में मैंने मनौती की है। मनौती करने वाला देवता आप लोग हैं कि नहीं? नहीं रखे हैं तो का मनौती की गई है। सबरी कहती है अच्छा मेरे शादी करने के लिए इतने सारे बकरे का वध होगा? कहाँ, सब सो गई। उनके परिवार के लोग, उनके माता पिता भी सो गए। सो जाने के बाद इन्हें नींद नहीं आई। रात्रि काल में जितने बकरे को लाए थे सारे बकरे का रस्से गले से खोल खोल के सबको भगा दिया। अब सोचिए क्या बीतता होगा उनके ऊपर, क्या क्या वो सुनी होगी, कितनी बातें सुनी उन्होंने। लेकिन याद रखिएगा जो बदलते हैं उनको सुनना पड़ता है। चाहे आप समाज बदलें या घर बदलें, बदलने वाले को सुनना पड़ता है। बहुत बात सुनी, इतनी बात सुनी, सबरी कुछ नहीं बोलती। सहनशीलता का परिचय। परिणाम ये हो गया जब वे शादी तो हो गई लेकिन लड़का और लड़की को उसमें गाड़ी में बैठा के नहीं ले आते थे। उसमें एक डोली हुआ करता था। शायद पुराने लोग होंगे तो डोली पे चढ़े होंगे कि नहीं? देखिए मुड़ी डुला रहे हैं, लगता है चढ़े जरूर है। तो पुराने लोग डोली पर कहार पर चलते थे। तो 4 कहार और एक डोली, खुशी बड़ी अच्छी लगती होगी उस समय, नहीं क्या रावत जी? देखिए कितने आनंदित है। देखिए 3 बार चढ़े हैं, एक बार में 3 बार। क्या आनंद आता होगा। वाह गाड़ी नहीं चाहिए, डोली चाहिए। वाह वाह। तो डोली पर चढ़ते थे लोग तो एक ही में दूल्हा और दूल्हे दोनों रहते थे ना, अलग अलग होती नहीं। कभी कहीं मैं देखा हूँ कि एक ही में रहते हैं। भाई आपका भले अलग व्यवस्था कर दिया गया होगा। कड़कड़िया उठाते हैं तो पालकी कड़कड़िया में दूल्हा जाएगा। तो परिणाम ये हुआ कि संजोग से चेहरे दिख गए। अब गुरु कचारी देखने में थी, अब दिमाग लगाता है लड़का दूल्हा की इतना कुरूप है, लेकर के जाऊंगा। मेरे जो भाई के छोटे छोटे बच्चे हैं वे अगर देख लेंगे तो कहेंगे धोती उठा कर ले आए हैं। अब इसी कारण से क्या किया उन्होंने, कहार को कहा जंगल में रोको गाड़ी, वो पालकी को रुका गया। कहा तुम लोग जाओ, इशारा कर दिया। कहार लोग चले गए बड़े प्रेम से। अब ये 2-4 मिनट रुके होंगे, ये कहते मैं आता हूं बगल से। अब एक केली बेचारी दुल्हन रूप में शबरी है, बैठी हुई बड़े प्रेम से इंतजार कर रही है कि आएंगे आएंगे। जो दुल्हा गया तो गया ही रह गया। सबरी देखती है, आशा देखते देखते संध्या हो गई, रात्रि हो गई। अकेली है, रात्रि काल में भी कोई नहीं। डोली से निकल गए और उसी के बगल में महात्मा जी कुटिया थी। उनका नाम था मतंग ऋषि। मतंग ऋषि की कुटिया थी। दूर से देख लिए, कहा वहां जाएंगे डायरेक्ट तो ठीक बात नहीं है। तो कुछ नियम कायदा जानने लगे। क्या जानने लग गई? तो झाड़ी में छिप छिप के रहने लगे। रास्ते को बुहाड़ती थी, प्रत्येक दिन बुहाड़ती थी। जिनका बुहाड़ने का समय दिया गया था वो बेचारे को मौका मिलता नहीं। अब सोचने का मेरा सेवा कर तो लेता है तो कौन कर लेता है। वो बेचारे पता लगाने लग गए। 2-4 दिन शिकायत भी की, कहा गुरुदेव पता नहीं कौन मेरा सेवा कर देता है, पता नहीं लगता है। सेवा को चुनना पड़ता है, याद रखिएगा।
हमारे गुरु महाराज की सेवा के लिए लोग छिनते थे और शिष्यों में लड़ाई हो जाती थी, दूसरे का अगर कोई सेवा कर रही तो क्यों आपने मेरा सेवा कर लिया। तो सदगुरु की सेवा के लिए लोग लड़ाई करते थे कि मेरा सेवा मेरे करने दीजिए, लोग बढ़ चढ़ करते थे। अब माता पिता की सेवा के लोग बखरा करते नहीं, बांटते हैं नहीं, आपने बांटे अभी तक, संभलिएगा। बांटते हैं कैसे, एक सप्ताह नहीं, एक महीना उधर रहेंगे, एक महीना इधर रहेंगे, ऐसा होता है। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कि अगर परमात्मा का भजन कर लिए तो बांटोगे नहीं, आप क्या हो जाओगे, लोग आपके लिए इंतजार करेंगे। इसलिए भजन करिए तो सब कोई सेवा करेंगे, भजन नहीं करेंगे तो जिनको आपने पाल पोस करके बड़े अच्छे ढंग से सयाने कर दिए हैं वो भी आपकी सेवा नहीं करेंगे। क्योंकि सेवा 3 कारणों से होती है, एक तो आपका अच्छा वचन, दूसरा कुछ पैसा, और तीसरा अगर आप साधु प्रवृत्ति के हैं तो आपकी सेवा हो जाएगी। ये 3 कारणों से होता है। अगर कई माता पिता का बोली बड़ा कर्कश हो, पैसा भी हो तब भी सेवा नहीं होता, वचन अच्छा हो, याद रखिएगा, और सहनशीलता उनमें हो तो उनकी सेवा हो जाती है। संत लोग कहते हैं कि ये 3 कारण जो अपना लेगा उनकी सेवा हो जाएगा। पहला है वचन, वचन बहुत मन रखता है, मधुर वचन होना चाहिए, मधुर वचन वाले का कोई सेवा कर देता है। मैं बताऊं आपको, एक बार कि मैं रतनपुर गया था, सच सुनाया कभी होगा आपको, सत्संग करने गया था, उस समय बैग लेके चलता था तो बैग मेरा भारी था, ट्रेन में बहुत भीड़ थी, उतर नहीं पा रहा था। एक व्यक्ति को मैंने कहा कि भाई साहब थोड़ा सा हेल्प करना, तो कहता इतना बड़ा बोझा लेकर क्या चलते हैं आप, इतना बड़ा बोझा है, कहते हेल्प करना, क्या हेल्प करेंगे कोई लोग आपका। मैं कहा ठीक है, बड़ा तो सही में आपका कहना तो बिल्कुल सही है, अगर आपको समझ में आवे तो देख लीजिए। उतार दिया उन्होंने, ये थोड़ा सा आगे रख दीजिए, आगे भी जाके रख दिया, ले भाई साहब धन्यवाद, आप बड़े आप अच्छे आदमी, इतना दूर तक पहुंचा दी, कम बात नहीं है। तो मेरा मुंह देखने लगे, तो मन ही मन कहता जरूर, तो बात भी बोल दिए, अब कभी कुछ नहीं। लेकिन किसकी बहादुरी हुई, उसकी कि मेरी? मेरा क्यों हो गया बहादुरी कि मैंने उससे सामान ढुलवा लिया, वहां तक पहुंचवा लिया बिना पैसे का। तो सेवा करवाने वाला होना चाहिए, करने के लोग तत्पर हैं, कराने के लिए सीख जाइएगा, आपकी सेवा हो जाएगी। तो कहा 3 कारणों सेवा, एक तो आपके अंदर में आंतरिक शक्ति हो जाएगा तो अपने आप सेवा आपकी हो जाएगी, दूसरी बात पैसा हो जाए तो सेवा हो जाएगी, अब पैसे अगर कड़वी बात हो जाए तब सेवा नहीं। तो तीनों बात पर ध्यान दीजिएगा। तो मतंग ऋषि किसी से कहते गुरुदेव पता नहीं कौन सेवा कर रहे, अब पता करो तुम्हारा सेवा लेना तो अच्छी बात नहीं है। झाड़ी में छिप छिप करके देखने लगे कि मेरा सेवा लेते तो लेते को नहीं, करते को। एक दिन संजोग से सबरी पकड़ा गई, पकड़ धकड़ करके ले गए वो गुरुजी के पास, मतंग ऋषि के पास। अब पकड़ कर जब ले गए, कहते हैं गुरुदेव यही भूति मेरा सेवा ले लिए हैं और यही रोज कर देती है सेवा। ऐसे शब्द का प्रयोग करते हुए मतंग ऋषि अंतर्जामी थे, आंख बंद करते कहते तो परम भक्ति है, इस जीवन में इनकी भक्ति पूरी हो जाएगी। परिणाम ये हुआ मतंग ऋषि कहते इसको यही रहने दो, जैसे का यही रहने दो। शिष्यों में कुछ खलबली हुई, कुछ हलचल हुआ,
रहने लग गए। जब संसार से मतलब से शरीर छोड़ करके जाने लग गए तो शबरी से बड़े प्रेम से कहते हैं मतलब ऋषि कि हे शबरी, तुम इसी आश्रम में रहना। इस आश्रम में भगवान श्री राम आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। भगवान श्री राम का जन्म नहीं हुआ है, लेकिन कहा क्या गया कि भगवान श्री राम आएंगे, तुम्हें दर्शन देंगे। उन्हीं भगवान श्री राम के इंतजार में सभी 1-2 वर्ष नहीं रही। गुरु के बातों में 14,000 वर्ष रह गई। लेकिन आज के शिष्यों के अंदर में इंतजार करने की इच्छा ही खत्म हो गई। आज के शिष्यों के अंदर में दल बदलू ज्यादा होते हैं। आज के शिष्यों में पेशेंस नहीं रहा, धैर्य नहीं रहा। परिणाम क्या होते जा रहा है? विकृति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सबरी 14,000 वर्ष तक गुरु की बातों पर रह गई, लेकिन रही कैसे? ऐसे तैसे नहीं रही। वह शबरी प्रत्येक दिन भगवान श्री राम के लिए फूल बिछाती थी और पैर के समय में चक चक करके पैर रखती थी कि कहीं खट्टा तो नहीं है। कंदमूल फल ला करके रखती थी। नहीं आते थे शाम तक तो वही बैर और वो कंदमूल खा के रह जाते। एवं प्रकार से इतने दिन के लंबे इंतजार से जब भगवान श्री राम आए तो लाने वाले कौन? तो जो महात्मा लोग थे वो लोग चिढ़ाते थे, सबरी तुम्हारा राम कब आएगा? ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा क्या शब्द का प्रयोग है। तुम्हारा राम कब आएगा? सबरी बेचारी कुछ बोलती नहीं। उस 14 वर्ष के दरमियान में कितना दुख झेली है। भाव विह्वल रहती थी। पानी लेने के लिए जब सबरी जाती थी तो नाना प्रकार का ताना सुनना पड़ता था। और तो और एक दिन संजोग से तालाब से पानी लेकर के आ रही थी, स्नान करके आ रही थी। हवा के झोंके से एक महात्मा जी के शरीर में आंचल सड़ गया। केवल कपड़े का जो आंचल होता है साड़ी का वो सड़ गया। केवल सड़ जाने के कारण परिणाम ये हुआ कि एक तमाचा कस के लगाया गाल में। तमाचा गाल ने खाया, लेकिन उस तालाब का पानी रक्त रंजित हो गया। सारे महात्मा लोग परेशान हो गए, दूर जाने लग गए। भगवान श्री राम जब आते हैं तो पूछते हैं बड़े प्रेम से कि हे महात्माओं, मेरी शबरी कुटिया किधर है? क्यों ऐसा कहा? चिढ़ाने वाले क्या कहते थे? तुम्हारा राम कब आएंगे? अब प्रभु क्या कह रहे हैं? मेरी शबरी की कुटिया किधर है? अब आप बिचारी चिढ़ाने वाले के मुंह पर तमाचा लगाने लगा, नहीं लगा? नहीं लगा चमड़ता? और वही सब महात्मा लोग आगे आगे चल रहे हैं, रास्ते दिखा रहे हैं। कहते प्रभु यही सबरी कुटिया है। और वहां से बगल में खड़े रहते हैं। सबरी भाव विह्वल हो जाती है, इतने प्रेम में मग्न हो जाती है, कुछ नहीं सूझता उनको। कहती क्या बड़े प्रेम से कि हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? पाठ में सुना आपने, कहीं विधि स्तुति करहु तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी,
अधमत अधम अधम अति नारी, तिन मह में मति मंद अघारी। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहहि कैसा, बिनु जल बारिद देखे जैसा। नवधा भगति कहो तो ही पाई, सावधान सुनो धरु मन माई। प्रथम भगति संतन कर संगा, तो शरीरति मम कथा प्रसंगा। भगवान श्री राम कहने लग गए, सबरी जब बड़े प्रेम से विनम्रता पूर्वक स्तुति करती है, प्रभु आपकी स्तुति किस प्रकार करो, मैं अधम जाति की हूँ, उसमें से मैं अधम हूँ। ये सब बात जब कहने लग गए तो भगवान श्री राम कहते हैं, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगवान राम कह रहे हैं कि मैं जाति पाति गुण धर्म बढ़ाई नहीं मानता। तब क्या मानते हो? कहते हैं कि मेरा नाता किससे है? तो बड़े प्रेम से भगवान श्री राम कहते हैं, नवधा भक्ति कहु तो ही पाई, सावधान सुनो धरु मन माई। उसके पहले कहते हैं, भक्ति हीन नर सोहहि कैसा, बिनु जल बारिद देखहि जैसा। का भक्तिहीन व्यक्ति किस तरह सोचते हैं? तो कहा जैसे सुंदर बादल लगा हुआ आकाश में, अच्छा लगता देखने में कि नहीं? और किसान का काम उस समय हो जाए खेती करने का, धान रोपने वाला, रुपाई करने वाला, और किसान खेत में एक बूंद पानी नहीं है, उस मेघ के आशा में उन्होंने क्या किया है? तो रोपनी कर लिए हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ हल इत्यादि का प्रबंध कर लिए हैं, और एक बूंद पानी नहीं पड़े तो किसान उस बादल को क्या कहेगा? नहीं गाली बकेगा? क्या ये बादल ठीक नहीं था? उसी प्रकार से याद रखिएगा, भगवान श्री राम करें कि अगर सब गुण से आप संपन्न हैं, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई सब में आप निपुण हैं, तब भी कह रहे हैं कि भक्तिहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखे जैसा। जिस प्रकार से वो बादल पानीहीन है, जलहीन है, उसी प्रकार से सब कुछ संपन्न होते हुए भी आप भगवान के दर्जों में नीचे हीन है। शास्त्रकार कहते हैं कि भक्ति करने वाले प्रिय होते हैं। कहते हैं कि मेरा नाता केवल भक्ति करने वाले से है, मेरा नाता जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई से नहीं है, धन बल से नहीं है। केवल नाता अगर है मुझे तो किससे नाता है? तो भक्ति करने वाले से नाता है। भगवान से नाता रखना हो तो भक्ति कर लीजिए, संसार से नाता रखना हो तो रुपया पैसा कमा लीजिए। नहीं क्या संसार रुपया पैसा के नाता है, और भगवान का नाता किससे है? भक्ति से। लेकिन पाखंड भक्ति से भगवान भी नहीं रिझते। पाखंड क्या है? एक पाखंडी का कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा। एक पाखंडी था, उसका नाम था, कोई पाखंडी क्या करते थे बड़े प्रेम से, तो लेफ्ट हैंड जो है ना, ये लेफ्ट हैंड,
वो अपने से भोजन बनाकर तैयार करते थे। लेफ्ट हैंड को बाहर रखते थे चौका से। यहाँ पर चौका है मतलब रसोई घर है, रसोई घर के दरवाजे के ऐसे हाथ करके रखते। ये था कौन? पाखंडी लोग। संजोग से एक दो महात्मा आ गए, कहा महाराज ये हाथ में कोई प्रॉब्लम है क्या? कहा नहीं 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 प्रॉब्लम नहीं है। कहा तब क्या है इसमें? कहा ये अशुद्ध हाथ है। कहा कैसे अशुद्ध हो गया? कहा महाराज आपको इतना ज्ञान नहीं है। कहा क्या बात है बताओ तो भाई। कर इस हाथ से गंदे गंदे काम करते मालूम नहीं आपको? कहा क्या क्या गंदे गंदे होता है? कहा इससे मल धोया जाता है, इससे नाना प्रकार का काम होता है, इसीलिए इसको बाहर रखते हैं। तो महात्मा जी कहते हैं कि जिस हाथ से गंदे धोए जाते हैं उस हाथ को आप बाहर रखते हो, और जिससे गंदे निकलते उसको तो आप बढ़िया में रखे हो, तो फिर फायदा क्या हुआ? उसके पाखंड खत्म हो गए उसी में। तो कुछ लोग पाखंडी ऐसे भी हुआ करते हैं, ये नहीं खाऊंगा तो वो नहीं करूंगा, तो यहाँ नहीं जाऊंगा तो वहाँ नहीं जाऊंगा। इस पाखंड से भक्ति भगवान पसंद नहीं करते, इसलिए पाखंड बात मत बनिएगा। शास्त्रकार कहते हैं पाखंडियों के नाना प्रकार के देवता भी हुआ करते हैं। मैं एक जगह गया था देखने के लिए, उनके घर इतने सारे मूर्ति को निकाले, एक कठौता रखा था बड़ा सा, उस कठौते में पूरे मूर्ति को लाकर डाल दिया। अब डाल दिए, पानी 2 बाल्टी डाल दिए, भर गया, लबालब हो गया। अब एक मूर्ति को उठाते पोछते फिर रखते 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 घंटा 2 घंटा बीत गया। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? कहा यही तो मेरी पूजा है, ये तुम्हारी जिंदगी भर इस पूजा में चली जाएगी लेकिन तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये पाखंड वाली भक्ति तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। भगवान श्री राम कहते हैं ऐसी भक्ति से कोई काम नहीं आएगा। क्या करो तो उसका सुनो, भगवान राम करें। भगवान श्री राम कहते हैं कि जीवन में भक्ति चाहते हो तो संतों का संग करो। भगवान श्री राम कहने लग गए नवधा भक्ति कहु तो ही पाई, सावधान सुनो धर्म अनुमाई। प्रथम भगति संतन कर संगा, दुषरति मम कथा प्रसंगा। अब प्रथम भक्ति संतों का संग है। संत का संग कर लेंगे जिस दिन, उस दिन आपकी प्रथम भक्ति होना शुरू हो जाएगी। और संत का संग नहीं है तो प्रथम भक्ति भी आपकी शुरुआत नहीं है। अर्थात संत का संग किसको कहते हैं? बड़ा सुंदर सुंदर दाढ़ी बढ़ा लिया हो, लाल वस्त्र या सादा वस्त्र पहन लिया हो, ऐसे कुछ संत, ऐसे संतों का संग करेंगे तो भक्ति प्रथम हो जाएगी। भगवान राम कहते नहीं नहीं नहीं। कहा तब ऐसे संतों से काम चलने वाला नहीं है। कहा तब किनके संग करें? तो शास्त्रकार कहते हैं कि जिन्होंने जीवित अवस्था में सारे आवरणों को पार कर गया हो और वो जीते जी उन्मुनी रानी में रहता हो, अर्थात समाधि अवस्था में रहता हो, ऐसे महापुरुष कहीं मिल जाए समझिए भगवान आपको मिल गए, परमात्मा मिल गए, सगुण साकार में ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। शास्त्रकार कहते हैं ऐसे का संग अगर कर लिए तो आपकी प्रथम भक्ति अपने आप हो जाएगी। दूसरी भक्ति क्या है? का उनके कथाओं में प्रेम होना चाहिए। प्रेम समझते हैं? प्रेम होता है 2 तरह का। एक होता है वासनात्मक प्रेम, जिसमें कि विषय प्रपंच डूबे रहते हैं, जिसमें 5 विषय होते हैं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। याद रखिएगा, इसको कहते हैं कौन सा विषय? वासनात्मक प्रेम, अर्थात विषय युक्त जो प्रेम होता है इसको वासनात्मक प्रेम बोलते हैं। इस प्रेम में दुख भी आता है और सुख भी आता है। याद रखिए, इंद्रियां ताकतवर है तो सुख लगेगी और इंद्रियां ताकतवर नहीं है तो दुख लगेगा। समझ गए? जैसे आपके पास खूब सुंदर सुंदर भोजन बन गया हो, आपका मन वहां जा रहा हो, ध्यान दीजिए, और आपकी इंद्रियां पचाने में सक्षम नहीं है तो आपको दुख लगेगा, सुख लगेगा? क्या लगेगा? दुख लगेगा ना। उसी प्रकार से संत महात्मा गण कहते हैं कि विषय सुख तभी मिलता है जब इंद्रियां मजबूत होती है, और विषय सुख
में दुख भी होता है, लेकिन शास्त्रकार ने कहा जो प्रेम परमात्मा से किया जाता है उनमें विषय नहीं होते, उसमें दुख नहीं होता। इसलिए उस सुख के विषय में पढ़ना चाहिए, उसको परमानंद सुख कहता है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा 3 प्रकार के आनंद होते हैं, एक होता है विषयानंद, और दूसरा होता है भजनानंद, और तीसरा होता है परमानंद। तो ये 3 प्रकार के आनंद भी होते हैं। तो विषय में लोग ज़्यादा डूबे रहते हैं, लोग सोचते हैं यही सब कुछ है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। अगर ये सब कुछ होता तो भगवान की तरफ क्यों बढ़ता है? ये सब कुछ कभी नहीं मिलेगा, ये कुछ भी नहीं कर सकता। ये तभी तक आपके पास, जब तक कि आपकी आंख देखती है, कान सुनता है, नाक से गंध लेते हैं, या जीवा से अच्छा रसास्वादन होता है, चमड़े का सुख अच्छा, यही है। संतों ने कहा ये सुख में किसी को तृप्ति आज तक नहीं मिली, राज जाति को तृप्ति नहीं मिली। सुनाता हूँ कहानी, एक सुन लीजिए। विशेष सुख प्राप्त करने के लिए राज जाति का नाम सुने आप लोगों ने? राज जाति शुक्राचार्य की पुत्री के साथ शादी की, बताता हूँ मैं आपको। और एक दिन संजोग से उनके एक दासी रूप में वृषवर्मा की पुत्री आ गई थी। कहानी थोड़ी लंबी है, शॉर्ट में कह रहा हूँ। वृषवर्मा की पुत्री आ गई थी, तो उनके साथ रति सुख नहीं करना, कहा कि नहीं करूँगा, प्रतिज्ञा कर लिए, लेकिन परिणाम ये हुआ कर लिए, 2-3 संतान हो गए। अब हो गए तो एक दिन संजोग से क्या हुआ, जैसे बाहर निकले तो शर्मिष्ठा देख लेती है। देख लेती तो परिणाम ये होता है, उसने क्या कि अपना पूरा बाल बिखेर ली, कपड़े उपड़े फाड़ ली, और रोती धोती पिता के पास चली गई। अब पिता के पास जैसे गई वहाँ, तो पिताजी ने कहा क्या बात है? कहा आपने कहा था कि शर्मिष्ठा के साथ रति सुख नहीं करने के लिए, लेकिन इन्होंने कर लिया, उनके 2-3 संतान हो गए। शुक्राचार्य ने आओ ने देखा ताव, वहीं से कहता है कि हे आती, मेरी बातों को तुमने नहीं रखा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम बूढ़ा हो जाओ। जैसे का बूढ़ा हो जाओ, तत्क्षण बेचारा बूढ़ा हो गया। बूढ़ा लाठी ठेकते 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 ससुर जी के पास पहुंचा, कहा कि पिताजी मेरी ये अवस्था हो गई है, इस अवस्था में मैं संसार में कुछ भी भोग नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ उपाय बताइए। आपकी पुत्री भी मेरे साथ है। तो सारी बात कहने पर बड़े प्रेम से कहते हैं कि तुम्हें 5 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 5। अब 5 में अगर तुम्हें कोई जवानी दे दे, अब बुढ़ापा ले ले, तो समझे कि तुम्हारे लिए ये सुलभ हो गया। तो राज जाति के 5 पुत्रों में 4 पुत्रों ने ठुकरा दिया उनको, कहा मैं आपको जवानी नहीं सकता, बुढ़ापा आपका नहीं ले सकता। 5वां पुत्र पुरु था, उसने कहा कि पिताजी आपकी बात को स्वीकार करता हूँ, आप क्या बुढ़ापा में ले तो जवानी आप मेरा ले लीजिए। संकल्प किया, बुढ़ापा दिया और जवानी लिया। 1000 वर्षों तक संसार राजमहलों का सुख को भोगा, विषयों का सुख को भोगा, तृप्ति नहीं मिली। तृप्ति जब नहीं मिली तो राजा बड़े प्रेम से कहते हैं कि पुत्र ये जवानी तू ले ले और बुढ़ापा मुझे दे, अब मैं चलता हूँ। जवानी दिया, बुढ़ापा लिया, और दोनों देवयानी और राजाती दोनों जंगल चले गए। तो विषय सुख में तृप्ति भाई साहब कभी नहीं मिलेगी, किन्हीं को नहीं मिली है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि विषय सुख से उत्तम सुख होता है भजनानंद। भजन का आनंद लीजिए। भजन का आनंद लेने वाला बिरले कोई होता है, और जो भजन का आनंद लेता है तो सबसे तृप्तिदायक सुख होता है परमानंद की। वहां कोई दुख नहीं होता। इतना आनंद है, कभी आप दुख में जाएंगे ही नहीं जाएंगे। इसलिए उस आनंद को लेने के लिए शास्त्रकार कहते हैं अपने अंदर चलने का प्रयास निपत्ति कीजिए। तो भगवान श्री राम ने कहा प्रथम भक्ति कहाँ होगी? संतों के संग में। दूसरी भक्ति उनकी कथाओं में प्रेम। तीसरी भक्ति कहाँ होगी? कहा गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गना करहि कपट तजिगान। कहा तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा अमान होकर करना चाहिए। अमान हो करना चाहिए, मान रह करके नहीं। लेकिन हम लोग आजकल मान चाहते हैं। तो कहा कि गुरु से जो चाहे मान, तिनको जम नौता दे हो हमरे मेहमान। यमराज कहते हैं कि अगर गुरु से कोई मान खोजता है, सम्मान खोजता है, तो वो व्यक्ति जमराज को निमंत्रण देता है। समझ रहे मेरी बात? इसीलिए गुरु के आश्रम में जाइए,
कभी मान मत पूछिए, सम्मान नहीं पूछिए। वहाँ मान सम्मान से अगर ये इस्तीम आइए, हटाइए इसको। गुरु से मान सम्मान संभव नहीं, क्योंकि गुरु कभी भी आपकी भलाई चाहेंगे, और गुरु से आप मान खोजेंगे तो ये आप जमराज को निमंत्रण देते जाइए, आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो गुरु कह करने के लिए लग जाए। लेकिन आप अब चाहे बढ़िया बढ़िया सेवा दे तो इस सेवा से काम चलने वाला नहीं है। स्वामी राधा स्वामी साहब के आश्रम में एक महात्मा गए हुए थे, सेवा वो देख करके बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन राधा स्वामी जिस समय थे उनके विषय बता रहा हूँ, एक सेठ जी ने लिस्ट लगाया था, नंबर लगाया था कि मुझे सेवा के मौका दिया। उस जमाने को खरपति में देखा कि ये पैसे वाले हैं, तो क्या क्या उनको कौन सेवा दिया बताया, हाथ से लाइव शो कर जो शौचालय होता था, कहा कि सेठ जी आपकी सेवा यही है, शौचालय साफ करना। एक बार भी हिचकिचाए नहीं, करने लग गए। दूसरे तीसरे दिन आते हैं, कहते हैं कि सेठ जी आपके मान सम्मान में कोई ठेस तो नहीं लग रहा है, आवाज तो बड़े प्रेम से कहा कि नहीं। कहा क्यों? कहा इसलिए नहीं लग रहा है मान सम्मान में ठेस। सीधा कि आपने जिस कारण से मुझे दिया है सेवा करने का, मैं समझ चुका था कि मैं उस ओहदे का आदमी हूँ। अहंकार रहता है उस ओहदे वाले आदमी को, उस अहंकार का दमन करने के लिए आपने ये सेवा दिया है। मैं समझ गया हूँ गुरुदेव का, तुम समझ गया है, तुम इस योग्य आदमी है, अब तुम्हें मैं ये सेवा नहीं दूंगा, अब चल तुम मेरे बगल में रह। अगर आप परीक्षा में पास कर गए तब तो आप गुरु उठा करके ले जाएंगे, अब परीक्षा में पास नहीं किए तो आपकी तो वही दशा होगी। क्योंकि आपके जब तक अहंकार निर्मूल नहीं होगा तब तक गुरु आप कैसे अपनाएंगे। शास्त्रकार कहते हैं अहंकार को निर्मूल समाप्त करने के लिए अमान रहित पूजा करनी पड़ेगी। आप गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। अमान चाहिए, मान नहीं। लेकिन आजकल मान सम्मान के लोग क्या नहीं करते। यहाँ तक एक कहानी सुनाता मान सम्मान वाले। एक संजोग से एक सरदार जी थे, एक दुकानदार था। दुकानदार की भीड़ थी और काफी अच्छी खासी भीड़ थी। उस भीड़ के कारण परिणाम ये हो गया, दुकानदार से कहते सरदार जी है मुझे सामान दो। दुकानदार को भी मौज था और सरदार जी को भी मौज था। बड़े प्रेम से मौज पर हाथ कहता अभी नहीं, बाद में देंगे सामान। है तुम मौज पर हाथ कहता बाद में सामान देंगे, पहचानता है। खास सेठ जी नहीं देंगे तो क्या करेंगे? सरदार जी का क्या करेंगे? तुम मुझे जानता नहीं है। कहा नहीं, तुम्हारे सर्वस्व परिवार को नाश कर दूंगा। तो दुकानदार जी मौज पर हाथ रखते बड़े प्रेम से कहता है कि पहले अपना पूरा परिवार को नाश करें तब मुझे नाश करिएगा। उसने क्या क्या और देखा था, पूरे परिवार को खत्म करके आ गया। मौज ठाइल का कड़ा कड़ा। तो कहता है क्या बात है, अब तुमसे देख तुमको देखना है। कहा मौज की लड़ाई लीजिए, मैं मौज को नीचा कर देता हूँ। मौज को नीचा कर दिया, सरदार जी का पूरा परिवार खत्म। ये मौज की लड़ाई, अपमान की मान की लड़ाई संत महात्मा झुकता नहीं है। झुकता क्यों नहीं है? तो मुर्दा नहीं झुकता है। तो कुछ लोग जिंदे में मुर्दा बन के रहता, अकड़ दिखाते रहता, हम झुकेंगे नहीं। वो अकड़ वाले व्यक्ति कहीं कहीं पकड़ नहीं होता है। अकड़ नहीं होना चाहिए जीवन में कभी। अरे कभी भी मुर्दा नहीं झुकेगा जीवन में। झुकेगा कभी मुर्दा? उसमें टाइटपन आ जाता है, हड्डी कड़ी हो जाती है, मांस कड़े हो जाते हैं, खून बंद हो जाता है। लेकिन जिसमें जान रहता है, प्राण रहता है, वो झुक जाता है, विनम्रता भी दिखा देता है। तो अकड़ कभी नहीं होना चाहिए। संत महात्मा गण कहते हैं अकड़ से जीवन चलता नहीं है। जीवन चलता है तो लचीलापन होने से। आपका व्यवहार वाणी लचीलापन होगा तो परिवार चल जाएगा। अगर आप में अकड़ रहेगा तो परिवार चलने वाला नहीं है।
क्षमा करने वाले बड़े होते हैं। कहा गया है क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन के उत्पात का घट गयो विष्णु को जो भृगु मारी लात। भृगु ने क्या किया, 1 लाख दे दिया अगर किसको, किसको मारा, हाँ भगवान विष्णु को मारा, तो कुछ उनका घटा क्या। तो क्षमा करने वाला होना चाहिए। आजकल क्षमा करने वाला भी अकड़ दिखाता है, तो कहाँ जाएगा क्षमा मांगने के लिए भाई। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि क्षमा करने वाले को अकड़ नहीं होनी चाहिए। उनका क्या होगा, क्षमाधारी क्षमा कर देते हैं, लेकिन क्षमा करने वाला में अगर अकड़ हो जाए तब उनसे संभव नहीं है कि वो आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं क्षमा करने कला सीखिए। तो कहते हैं गुरु की सेवा अमान रहित करिए, कोई मान नहीं होनी चाहिए। और चौथी बात करें, चौथी भक्ति मम गुण गना करहीं कपट तजिगान। कपट होकर के भक्ति नहीं होनी चाहिए। कपट होकर कैसी भक्ति होती है। तो 3 प्रकार के भक्त थे। आज कहानी सुना रहा हूँ, कुछ नए लोग हैं इसीलिए आपको बात नहीं है। 3 प्रकार के भक्त थे। एक भक्त का नाम था नारायण, दूसरे भक्त का था नाम दामोदरम, और तीसरे भक्त का नाम था हरे कृष्ण। ध्यान दीजिए, तीनों नाम यही रखे हुए। तीनों जंगल में रहते थे बड़े प्रेम से। और जो कोई मालदार आसामी जाता था तो वो कहते थे वहां से नारायण करे, नारायण नारायण, तीनों भगवान का नाम है ना जी, का नारायण नारायण। बीच वाला दामोदरम मतलब दमदार है, माल वाला है, ध्यान दीजिएगा। और तीसरा कहता था जब पहुंचता था उधर से दोनों आ जाता था यहाँ, और तीसरा कहता था हरे कृष्ण, बस तीनों मिलकर हरण कर लेता था बेचारे का, सब कुछ खा ले। तो ऐसे भक्त को कहते हैं, बड़े प्रेम से कहा गया है, चौथी भक्ति मम गुण गना करहीं कपट तजिगान। ऐसे भक्ति कपटी होते हैं। कौन सा, भगवान का नाम तो लेते हैं, किसके कारण से, वो भी नाम ले रहा था नारायण नारायण, नाम है भगवान का। और दूसरा कह रहा है दामोदरम, दम वाला है, ये भगवान का नाम है। और तीसरा क्या कह रहा है, हरे कृष्ण, ये भी नाम भगवान का ही। तो तीसरे में क्या वो सबका हरण कर लिया। ये कपट वाली भक्ति से काम चलने वाली नहीं। संतों ने कहा आजकल ऐसे भक्त ज्यादा मिल रहे हैं। इसीलिए संसार का भी भला नहीं होता, ना उनका अपना भला होता। कपट रहित भक्ति की। भगवान श्री राम कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र का जाप करना ये 5वीं भक्ति है। अब मंत्र कैसे जपा जाता है, तो शास्त्रकार कहते कम से 4 प्रकार के, बृहदारण्यक उपनिषद में है कि मुख्यतः रूप से 4 प्रकार से मंत्र जपते हैं। पहला है वाचिक। वाचिक जप को सुलभ जप कहा गया, साधारण जप कहा गया। इसका महत्व कितना, तो शास्त्रकार कहते इसका महत्व है कि आपको फायदा होगा। कितना फायदा होगा, तो 100% फायदा इसमें दिखाता है कि आप जप करते 100 फायदा आपको होगा। लेकिन इससे विशेष फायदा होता है किसमें, तो इसमें 10 फायदा वाचिक में, और उसमें 100 फायदा है किसमें, जो उपांशु जप होता है, जो जीवा हिले, ओठ हिले और कुछ सुने नहीं, इसको उपांशु जप कहते हैं। इसमें 100 फायदा है, प्रतिशत फायदा है। लेकिन इससे ज्यादा फायदा बताते हैं शास्त्रकार श्वास जप में, 1000 गुना फायदा है। बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा, स्पष्ट लिख के दिया है। और फिर का सबसे राजा को जप है का 1 लाख बराबर वैल्यू है। अगर इधर आपने 1 लाख जप किया है वाचिक, तो उपांशु में कितना घटेगा, 100 घट जाएगा। और उसमें कितना घटेगा, का 1000 घट जाएगा, वो 1 लाख है। तो कहा कि इधर वाचिक जप अगर 1 लाख जपते हैं और मानव जप 1 बार जपते हैं तो बराबर है। अब कैसे जपा जाए, तो शास्त्रकार कहते गुरु महाराज के गुरु कहते हैं, अर्थात परम संत तुलसी साहब कहते हैं कि पकड़ी पट पीऊ पीऊ करे। पट कहते हैं पर्दे। कौन सा पर्दा, तो का अंधकार के पर्दे को आप दृष्टि से पकड़िए।
जैसे अंधकार के पर्दे को दृष्टि से पकड़ते हैं, तब जब पुकार करते हैं तो गुरु की छवि सामने आ जाता है, प्रकट हो जाता है। पुकार ऐसा होना चाहिए कि गुरु प्रकट हो जाए, अर्थात इष्ट प्रकट हो जाए। इष्ट के प्रकट होने से सारे मनोरथ बनते हैं। इष्ट प्रकट हो जाए तो आपको कुछ भी मिल जाएगा, इष्ट प्रकट नहीं होगा तो कुछ भी आपको नहीं मिल सकता। इसलिए इष्ट को प्रकट करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे? तो अंधकार को देखते हुए खूब जपिए, जपते 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 कभी कभी अपने आप इष्ट आ जाते हैं, और कभी कभी जपते जपते मन शांत हो जाए तो मनो में रूप बनाना पड़ता है। लेकिन किनके पास आता है अपने आप? शास्त्रकार कहते जब उनके पूरे मन पवित्र हो जाते हैं तो अपने